सबा एक मुल्क का नाम था। शायद कदीम ज़माने में सबा यमन का नाम हो। ये कहना मुश्किल है कि मुल्क सबा में एक औरत हुकूमत करती थी। कहा जाता है कि एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। इस दरबार में हर किस्म के चरिंद परिंद मौजूद थे, लेकिन इन जानवरों के दरमियान हुदहुद मौजूद नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद के हाजिर न होने पर कुछ परेशानी हुई। वो चारों तरफ नज़र दौड़ा रहे थे और हुदहुद को तलाश कर रहे थे। अचानक हुदहुद हाजिर हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देर तक गैर हाजिर रहने की वजह दरियाफ्त की। हुदहुद ने बताया कि मुल्क सबा में एक औरत हुकूमत करती है। वो अल्लाह के दीन पर यकीन नहीं रखती। वो आतिश परस्त है। उसके पास कसीर फौजी हैं। वो आलीशान महल में रहती है। खिदमत के लिए बेशुमार गुलाम हर वक्त हाजिर रहते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बातें गौर से सुनी और कहा कि ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो सच है या झूठ। चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा के नाम एक रुका लिखा। आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बिस्मिल्लाह लिखी और यूं तहरीर किया कि ये ख़त सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। तुम अपनी सल्तनत पर गुरूर और सरकशी ना करो। पहले तुम अल्लाह की फर्मा बरदारी करने का अहद करो, फिर मेरे पास चली आओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ख़त हुदहुद के हवाले किया और बोले कि ये ख़त उसके दरबार में डाल दो। हुदहुद ने ऐसा ही किया। मलका ने ख़त उठाकर पढ़ा और दरबारियों से कहा और उसे पढ़कर सुनाया गया और उसने अपने दरबारियों से राय तलब की कि अब क्या करना चाहिए। दरबार में हाजिर तमाम लोगों ने एक राय होकर कहा कि हम तो ताकतवर हैं, इसलिए खौफजदा होने की क्या ज़रूरत। हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। मलका सबा ने कहा, ये तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि हम कमज़ोर तो नहीं, लेकिन हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए मैं उनको कुछ तोहफे तोहफ़ भेजना चाहती हूँ। अगर उन्होंने हमारा तोहफ़ा कबूल ना किया तो मैं समझूंगी कि वो पैगम्बर खुदा हैं, क्योंकि पैगम्बरों को माल और दौलत की हवस नहीं होती। अगर उन्होंने तोहफ़ा कबूल कर लिया तो मैं समझूंगी कि वो सिर्फ बादशाह हैं, क्योंकि बादशाहों को मुल्कगिरी की हवस होती है। मैं इस बात से खौफजदा हूँ कि बादशाह जिस मुल्क में दाखिल होते हैं वहाँ तबाही मचा देते हैं और हर चीज़ को तबाह कर देते हैं। मलका ने यही सोचकर तोहफे तोहफ़ भेजे। तोहफ़ों का सामान लेकर खादिम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया कि मेरा मकसद ये नहीं जो मलका ने समझा। मेरे पास दौलत और हशमत की कमी नहीं। खुदा ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। मैं चाहता हूँ कि मलका मेरे हुक्म की तामील करते हुए मेरे पास चली आए। अगर उसने मेरे पास आने से इनकार किया तो मैं लश्कर लेके पहुँच जाऊँगा। मलका को रुसवाई उठाना पड़ेगी। खादिम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम मलका तक पहुँचा दिया। मलका ने रवानगी की तैयारी शुरू कर दी। दूसरी जानिब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका की रवानगी की खबर मिल चुकी तो आप अलैहिस्सलाम ने जिन्नात से पूछा कि मलका को यहाँ कौन ला सकता है। उनमें से एक जिन ने कहा कि मैं पलक झपकते ही मलका को हाजिर कर सकता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी तो एक जिन तख्त समेत मलका सबा को ले आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हुक्म दिया कि इस तख्त की शक्ल बदल दी जाए। जब मलका दरबार में पहुंची तो उससे पूछा क्या ये तेरा तख्त भी ऐसा ही है? तो उसने कहा, ये तो वही तख्त है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने महल को हैरत अंगेज़ तरीके से बड़ी हिकमत के साथ तामीर किया। महल का फर्श शीशे से तैयार किया। फर्श के नीचे पानी की नहरें बह रही थीं। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे ये फर्श नहीं बल्कि पानी ही पानी है। जब मलका सबा महल के फर्श पे पाँव रखने ही वाली थी कि पीछे हट गई और अपने पांचे ऊपर उठा लिए। एक खादिम ने मलका की हरकत देखकर कहा, ये पानी जो नजर आ रहा है ये पानी नहीं है बल्कि ये फर्श है। पांचे उठाने की जरूरत नहीं। मलका ये अजूबा देखकर हैरान रह गई और कहने लगी, ऐ परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। मैं सुलेमान की बात मानती हूँ
اور اللہ ہی تمام کائنات کا رب ہے۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور آپ سے نکاح کر لیا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے بھاری لشکر کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے کہ اس راستے پر چونٹیاں چل رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری دیکھ کر چونٹیوں کے سردار نے چونٹیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے مصاحبوں کے قدموں کے نیچے آ کے روندے جاؤ۔ تم سب اپنی حفاظت کے لیے اپنے بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ چونٹیوں کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عجیب و غریب حالت میں وفات پا گئے۔ آپ ایک مقام پر عصا ٹیک کر کے کھڑے رہے اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی، لیکن آپ گرے نہیں۔ آپ کی وفات سے سب بے خبر تھے۔ جب عصا کو دیمک چاٹ گئی تو آپ گر پڑے اور اسی وقت جنات، چرند اور پرند کو آپ کی وفات کی خبر ہوئی۔